पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। अब क्या मेरे बच्चे को खाएगी? रुलाया उसे, परेशान करती है, सब नजर आ रहा है मुझे। तुझे पता है ना तूने क्या किया है? तूने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया है। मारी तो जल्दी। अरे कुछ नहीं, नाटक कर रही है। इतनी जोर से थोड़ी मारे है मैंने, जरा से छुआ था मैंने तो। अरे मम्मी पानी। हाँ। तो बहुत तेज बुखार है। हाँ तो बुखार की वजह से बेहोश हुई है। मैं तो जरा से छुआ था, मैंने मारा थोड़ी कोई। इसे बुखार है, ऊपर से कमजोरी है, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर, पर मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं वाह, कुछ नहीं, नाटक कर रही है बेहोश होने का, ताकि सबकी सहानुभूति बटोर सके। वो गई थी ना स्कूल के पिकनिक पे, तो खा लिया वो कुछ उल्टा सीधा, वो चाट पकौड़ी की रेडी पे। हमने तो फूल के जैसे पाला है इसको, कभी अकेले बाहर भी नहीं जाने दिया। अब जाने दो तो देखो ये मनमानी करते हैं। अरे मनमानियां तो हमारे घर में बड़े भी कम नहीं करते, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? राकेश भैया, ट्रिप पे कुछ हुआ था क्या? मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो या कुछ झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से सदमा लगा है? भगवान झूठ ना बुलाए, जब से नैना आई है ना पिकनिक से, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नैना है, पत्थर सी हो गई है। तुम इतने घटिया हो? हाँ? पंडित, थोड़ी सी शर्म कर लेते। हाँ पंडित बात तो सुन। क्या पंडित? हाँ, मेरा नाम स्वाति है, स्वाति। और आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, समझे? सॉरी बात तो सुन ले। सॉरी। क्या सॉरी? आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे पर हम तो नैना से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहते हैं। आज के बाद अगर नैना के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? क्या समझा था मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग क्या निकले? इतनी हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? क्या वो भी एक शर्त थी? हाँ, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ना, ऐसे मत करना, मैं मर जाऊंगा कसम से। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुहूर्त देख रहे हो? जरूरत नहीं है, जाके साबरमती नदी में जाके कूद जाओ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, तुम लोगों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तुम लोगों से तो दोस्ती तो दूर, बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे को तो लग जाएगी। तुम तो इस पत्थर के भी लायक नहीं हो समीर। बड़े हीरो बनते थे, पर काम तो विलन जैसा किया है। बेचारी सीधी साधी नैना, प्यार तो क्या, प्यार का पी भी नहीं पता था उसे। पहली बार उसने प्यार करना सीखा था। और तुमने क्या किया? उसके प्यार के साथ, उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ अपनी शर्त के लिए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नैना हॉस्पिटल में। क्या कहा? नैना हॉस्पिटल में? हाँ,
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसी है वो? क्या हुआ उसे? फिक्र मत करो, जिंदा है। उसकी ये हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस दिन जिस पल तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना समीर, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे, रातों को सो नहीं पाओगे, दीवारों पे अपना सर पटकोगे। इतनी मासूम लड़की का दिल तोड़ के तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है और आगे भी हंसते हुए देखना चाहता हूँ। बेटियां तो आंखों का तारा होती हैं, उन्हें हम होते हुए कैसे देख सकते हैं? भाई नौटंकी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ सर पे फूट गया हो। बस बस, ज्यादा मगरमच्छ के आंसू बाहर निकालने की कोशिश मत करो। अरे अब मुंह से ताला खोल और बता किस बात से परेशान है, बोल। मैं बताती हूँ। स्वाति, कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको पानी से डर लगता हो, जो एक बार समुद्र में कूदकर हमेशा के लिए अपना डर भगाना चाहता हो? ठीक वैसा ही हाल था मेरा। मैं नैना के पास जाकर सब कुछ कह देना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, पर नहीं जा सका। उस पल शायद मेरे पछतावे से बड़ा मेरा डर था, नैना से नजरें मिलाने का डर। ये सब मेरी गलती है। वो क्या है ना, मेरा और नैना का झगड़ा हो गया था ट्रिप पे। वाह, देखा, आग तो बाहर लगी है और उसमें जल गई मेरे घर की तुलसी और मैं। हम पर उंगली उठाते हैं, बदनाम मुझे करते हैं। ये लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे आपका किसी ने नाम लिया है क्या? चोर? किसको चोर कहा? हाँ? अरे भाभी जी बैठ जाइए, पैरों में दर्द हो जाएगा आपके। हाँ, पैरों के दर्द की बड़ी चिंता है और ये तानों का दर्द नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। जब देखो तब ताने ताने ताने। आप दोनों चुप रहिए ना, नैना को आराम करने दीजिए। तू लेट ना, आजा पीछे आजा। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। अरे बस इतनी सी बात, भगवान झूठ ना बुलाए नैना। बेटा ये क्या पागलपन है, तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है, और अगर कल को स्वाति शादी करके ससुराल जाए तो तू क्या उसके पीछे पीछे शमशान जाएगी जहर खाकर? नैना, अपनों में, दोस्तों में झगड़ा, मनमुटाव, गलतफहमी, ये सब कुछ तो होता रहता है। दिल को बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्ते ऊपर वाला बनाता है।
लेकिन दोस्त, ये रिश्ते हम अपने आप अपनी पसंद से बनाते हैं, है ना? एक बार बात तो कर नैना से। नहीं कर पाऊंगा यार उसकी आंखों में आंखें डाल के बात, और वहां लोग भी हैं। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, हम है ना तेरे साथ। जब वहां कोई नहीं होगा तब हम नैना से मिलकर बात करेंगे। नहीं करनी यार उससे बात, मैं जा रहा हूँ। और क्या फायदा बात करने का, क्या हासिल होगा खोखले लफ्जों से। जो होना था वो हो चुका। समीर, समीर, बहन जी बताइए ना। दुनिया की बातें और ताने सुन सुनकर टूट गई है मेरी बेटी। खुद अपना कैसा हाल बना लिया है प्यार के चक्कर में। हम माँ बाप को दुनिया वालों की जहरीली बातें ना सुननी पड़े, इसलिए जहर पी लिया। क्या? क्या? आप सब, सारा मोहल्ला कहता था ना मेघा से कोई बात ना करे, तो देख लो अब उसने खुद को चुप करा लिया। सब खुश होना, सबने कोस कोस के मेरी बेटी को किस हाल में ला दिया। मैं सोचती थी तुम्हारी सोच थोड़ी बेहतर हो गई होगी, लेकिन नहीं, तुम भी यही सोचते हो कि हमेशा लड़कियों की गलती होती है। मुझे तुमसे गेम नहीं सीखनी है, और ना ही मुझे यहाँ पे आना है प्रैक्टिस करने। अरे ये रही उसकी बाइक। वो समीर यार तू यहाँ बैठा है, हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्यों जाए? प्रॉब्लम क्या है? अरे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। मुझे किसी कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना, और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, आज तू मारेगा ना तब भी जाने वाले नहीं है। मत बात कर, और सिर्फ एक बात का जवाब दे। तू मानता है आंटी ने गलती की? तू चाहता है उन्हें इस बात का एहसास हो, तुझे सॉरी बोले? अरे मैं नहीं चाहता कि मम्मी सॉरी बोले मुझसे, वो बस मेरे मुंह से निकल गया था। मुंह से नहीं निकला था, तू चाहता है कि मौसी सॉरी बोले। वो जो सॉरी है वो सॉरी तू सुनना चाहता है। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए सॉरी उनका, मुझे दुनिया में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। तू चाहता है सॉरी बोली जाए, पर अपनी मम्मी से नहीं, खुद को चीख चीख के कहना चाहता है, क्योंकि तू जानता है तुझे नैना को सॉरी कहना है, पर तुझमें हिम्मत नहीं हो रही करने की। वो क्यों फेर रहा है? बात करना। अरे कायर है तू, कायर, ताकत नहीं है तेरे में सामना करने की। मगर आज सामना करना पड़ेगा। अरे वो तेरी वजह से, इस शर्त की वजह से टूट चुकी है, हॉस्पिटल में है। ऐसा नहीं तू खुद को गुनहगार नहीं मानता, मानता है, तभी तो उसे सॉरी कहे बिना भाग आया था ना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझ में मौसी में क्या फर्क रह जाएगा? अगर तू अपने आप को मौसी की तरह नहीं बनाना चाहता तो जा नैना से मिला आंख से आंख और बोल सॉरी। खुद को बड़ा हीरो समझता है ना, अगर है असली हीरो तो मान अपनी गलती। आज मत बन कायर। देख, जब शर्त लगी थी तब भी तेरे साथ थे और आज भी तेरे साथ है। तू गलत है फिर भी तेरे साथ है, तुझे सच ही बोलेंगे, क्योंकि दोस्त है तेरे, और वही बोलेंगे जो सच है। नैना, मैं सब जान चुकी हूँ, ये सब समीर की वजह से ही हो रहा है ना। समीर ने तेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया ना नैना, उसे इस चीज़ की सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। नैना, हमने समीर को क्या समझा था और वो क्या निकला। ये तुमने क्या किया? क्या सोच के कि जहर पी लेना किसी समस्या का समाधान है? जहर पीने से पहले एक बार भी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने इस धोखेबाज लड़के पर विश्वास किया, और आज दूसरी गलती करने जा रही हो अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू लाकर। वो उस वक्त भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। तुम बच्चों को कब समझ में आएगा कि तुम्हारी हर खुशी, हर मुस्कुराहट, तुम्हारी हर गलती से ऊपर होती माँ बाप के लिए?
और तुम उन्हें जीवन की इस स्थिति में अकेलेपन और दुख के साथ छोड़ के जाने वाली थी, वो भी एक लड़की के लिए। उनकी आंखों में झांक कर देखो, चाहे उन्हें तुम्हें डांटा होगा, मारा होगा, लेकिन तुमसे ज्यादा रोए होंगे वो माँ बाप के लिए। उसके बच्चे की हर खुशी, हर दिन, हर रात उनसे जुड़ा होता है। तुम बच्चे कब समझोगे? तुम्हें कब दिखाई देगा ये? हाँ, क्या बोलूं मैं इसको? समझ जाएगी। प्यार का एक रंग वो भी होता है जहाँ कहीं ना कहीं हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। पहले प्यार में उस एक इंसान की खुशी को अपने वजूद की पहचान बना लेना और फिर दिल टूटने पर आंसुओं के समंदर में गोते खाना। अपने आसपास की दुनिया की तरफ कितने अंधे हो जाते हैं हम। मैंने प्रीति से झगड़ा किया, सारा गुस्सा उस पर निकाला, यहाँ तक कि प्रलय को थप्पड़ मारा। उस दिन मैंने तय किया कि मैं समीर के बारे में सोचना छोड़कर आगे बढ़ूंगी, मुस्कुराऊंगी अपने परिवार के लिए, अपने लिए।